बच्चों, let's read this question. The question says, how have Indian markets been transformed in recent years? Explain with examples. The question हमसे बोल रहा है कि जो इंडियन मार्केट्स है वो recent years में कैसे बदली हैं, उसको explain कीजिए with examples, और या फिर presently our markets have been transformed. Support the statement with suitable arguments. या फिर जो स्टेटमेंट दी गई है कि प्रेजेंटली हमारी जो मार्केट्स है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए और इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दी. नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर फर्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे इन द ईयर 1991. ये इस एजम्पशन पे बेस्ड थे कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इंडियन इकोनॉमी को लेके जाएंगी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप. अब इसके बाद क्या देखने को मिला था? आफ्टर दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, हमें देखने को मिला था एक्सपेंशन थ्रू एमएनसीज. बहुत सारी आपकी जो एमएनसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, हो गई आपकी कोको कोला, हो गई सैमसंग, वो अपने प्रोडक्ट्स उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया इंडिया में. और बहुत सारी जो इंडियन एमएनसीज हैं जैसे कि रैनबैक्सी, टाटा, रिलायंस, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट किया वर्ल्ड मार्केट में. इन एडिशन टू दैट वी सो एक्सपेंशन थ्रू ट्रेड. जो आपकी फॉरेन ट्रेड है उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट्स. अपने देश की मार्केट के बाहर जाने का मौका मिला प्रोड्यूसर्स को ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो आपका था, उससे इंडियन मार्केट को बहुत फायदा हुआ. जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इंडियन गवर्नमेंट की, उसकी वजह से इंडियन मार्केट जो था वो एक्सपेंड हुआ. इस पॉलिसी के अंडर बहुत सारे जो आपके ट्रेड बैरियर्स थे वो रिमूव किए गए. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसका मेन एम ही ये था कि वर्ल्ड ट्रेड को लिबरेट करना है, उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. So the final answer to the question of how have Indian markets been transformed in recent years was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.